दुनिया में दिवाली की धूम। दीपावली भारत के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। यह त्योहार भगवान राम की याद में मनाया जाता है। 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान राम जब अयोध्या लौटे थे, अयोध्या वासियों ने उनके लौटने की खुशी में पूरे अयोध्या को दियों से सजाया था। इस त्योहार पर लोग अपने घरों को दियों से सजाते हैं, पटाखे, फुलझड़ियाँ और मोमबत्ती जलाकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं। दिवाली 5 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। पहले दिन धनतेरस, दूसरे दिन छोटी दिवाली, तीसरे दिन मुख्य दिवाली, चौथे दिन गोवर्धन पूजा और 5वें दिन भैया दूज मनाया जाता है। पहले दिन के उत्सव को धनतेरस कहते हैं। नई चीजें, खासकर सोना और चांदी खरीदने के लिए यह एक शुभ दिन माना जाता है। इस दिन नई झाड़ू खरीदने की भी एक परंपरा है। दूसरा दिन, जिसे हम छोटी दिवाली के रूप में जानते हैं, इस दिन बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने का दिन होता है। मुख्य दिवाली अर्थात तीसरा दिन भगवान राम की अपने राज्य अयोध्या में वापसी का दिन। इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। दिवाली का चौथा दिन गोवर्धन पूजा। इस दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। भैया दूज दिवाली का 5वां और अंतिम दिन। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती है और उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की प्रार्थना करती है। सभी गिले शिकवे भुलाकर नई शुरुआत करने का समय होता है। यह समृद्ध घर परिवार के लोग इस अवसर पर दान देते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। दुनिया भर में दिवाली के त्योहार को अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन दियों के साथ इसे मनाने का तरीका बस एक ही है। रोम में इसे कैंडल मारू और नेटिविटी ऑफ मैरी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इज़राइल में हनुकाह लाइट फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। यह 8 दिनों तक चलता है। इस दौरान इज़राइल में आतिशबाजी भी की जाती है। जर्मनी में कार्निवल नाम का त्योहार, जिसे दिवाली के तरह ही मनाया जाता है और इसे हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। नेपाल में दिवाली का त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन इसके स्वरूप में कुछ अंतर है। यहाँ मान्यता है कि अक्सर यमराज से अपनी रक्षा के लिए कौवों की पूजा की जाती है और फिर अगले दिन कुत्तों की पूजा की जाती है। यहाँ लोग अपने घरों को दियों से सजाते हैं और भारत की तरह ही आतिशबाजी यहाँ लोग करते हैं। बेल्जियम में दिवाली का त्योहार रुशट उत्सव के नाम से मनाया जाता है। जापान में तोरोंगाशी त्योहार मनाया जाता है, जो दिवाली के त्योहार के समान है। यहाँ लोग बगीचों में जाकर दिवाली मनाते हैं। मॉरिशस में दिवाली
राम के राज्याभिषेक से पहले मनाई जाती रही है। यहाँ भी लोग दीप जलाकर इस त्यौहार को मनाते हैं। थाईलैंड में लोग दिवाली को लैम्प क्रियोंग के रूप में मनाते हैं। यहाँ केले के पत्तों से दिए बनाए जाते हैं। इंडोनेशिया में दिवाली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में रहती है। इंडोनेशिया में 87% मुसलमान, लगभग 10% ईसाई, 1.6% हिंदू और 0.7% आबादी बौद्ध धर्म मानने वालों की है। इंडोनेशिया में मुस्लिमों की आबादी भले ही हिंदुओं से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ की संस्कृति में भगवान राम और महाकाल बसे हुए हैं। इस देश में हिंदुओं के सारे त्यौहार बड़े उत्सव से मनाए जाते हैं। इंडोनेशिया के 20 रुपये के नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर छपी होती है। इंडोनेशिया में 1976 से हर रोज रामायण अर्थात रामलीला का मंचन होता है। यह दुनिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला स्टेज शो है। इंडोनेशिया में 10,000 से ज़्यादा मंदिर है। इस देश के लोग ज़्यादातर राम के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। इंडोनेशिया में दिवाली 30 दिन पहले शुरू होती है। जी हाँ, और 30 दिनों का व्रत, आत्मनियंत्रण, खुद की खोज, अपनी कमियों को सुधारने और दिवाली से नई शुरुआत करने के लिए किया जाता है। यहाँ जब मंचन होता है या रामलीला का मंच किया जाता है, सीता की भूमिका मुस्लिम बच्ची निभाती है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जनक, दशरथ आदि की भी भूमिका हिंदू एवं मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से निभाते हैं। पाकिस्तान में भी हिंदू बड़े धूमधाम से दिवाली मनाते हैं। हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमान भाई भी पाकिस्तान में दिवाली मनाते हैं। जय श्री गणेश, जय मां लक्ष्मी। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।